जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस 60,244 भर्ती के लिए एक नोटिस जारी हुआ कि आपको ओमार शीट में क्या ध्यान रखना है और किस निर्देश के आधार पर आपको ओमार शीट को भरना है। तो दोस्तों देख लेते हैं। जैसे आप देखें, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन किया जाना है और लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन एवं ओमार शीट उत्तर पत्रक भरने के निर्देश दिए गए हैं कि आपको किस प्रकार से ओमार शीट को भरना है। और दोस्तों ये दिनांक 11/2024 की ये नोटिस जारी किया है। तो जान लेते हैं कि आपको ओमार शीट भरने के साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है। दोस्तों जैसे आप देखें, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु समय संख्या विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की गई है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों के जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा, जो आवेदन सही पाए गए हैं उन्हीं से ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उसके लिए ये विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें दोस्तों देख लेते हैं, इसमें पॉइंट वाइज दिया है कि किस प्रकार से आपको ओमार शीट को भरना होगा और क्या आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 दिया है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर ओमार शीट आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा निम्नलिखित विषयों पर कुल 150 प्रश्न एवं 300 अंक की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटा होगी। यानी कि जो आपके जो परीक्षा है वो आपकी ऑब्जेक्ट टाइप की होगी। उसमें आपके एक प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन होंगे, जिनको आपको सही है उसको आपको ओमार शीट में गोला करना होगा। और जो आपके क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे, 300 अंक का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 2 घंटे का आपको इसमें समय मिलने वाला है। और दोस्तों इसके ऊपर आपके किस ज़िले में एग्ज़ाम होने हैं तो उसके ऊपर एक वीडियो हमने बना दी, तो आप उसे भी जाकर देख लें कि किस ज़िले में आपके एग्ज़ाम अब की बार होने हैं। और दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की संरचना निम्नवत होगी। इसमें विषय दिए हैं, आपके प्रश्नों की संख्या दी है और अधिकतम अंक दिए हैं और समय दिया है। जो विषय हैं आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इस प्रकार के 4 आपके विषय दिए हैं और 150 क्वेश्चन है, 300 अंक के होंगे और 2 घंटे का आपको समय इसमें दिया गया है। पॉइंट नंबर 3 है प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझें चुन लें और प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें तथा तदनुसार ओमार शीट उत्तर पत्र में उत्तर घोला भरें। यानी कि एक प्रश्न आपको जो पेपर दिया जाएगा उसमें से आप जब प्रश्न करेंगे तो सही उत्तर जो होगा उसे चुनें और उसे अपनी ओमार शीट में गोला कर दें। ध्यान रहे कि आपको गोला सिर्फ ओमार शीट में अच्छे से करना है, एक से ज़्यादा गोले नहीं करने हैं और कोई गलती आपको नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 4 है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। अगर आप सही उत्तर करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5 है परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प यानी गोला भरने पर उस उत्तर को गलत उत्तर माना जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आपका कोई प्रश्न आप गलत कर देते हैं तो या फिर आप एक गोले की जगह 2 गोले भर देते हैं एक प्रश्न के लिए तो भी वो गलत माना जाएगा। तो अगर आप इस प्रकार से गलत उत्तर देते हैं तो आपको आधा नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 0.5 नंबर कम कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें कि इसमें ऋणात्मक प्रावधान भी लागू है, तो आपको ज़्यादा गलत नहीं करने हैं। पॉइंट नंबर आपका 6 है ओमार शीट उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला, नीला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करें। यानी कि आपको सिर्फ काला या नीला, वो भी बॉल पेन ही इस्तेमाल आपको करना है। जेल पेन आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए आपको ध्यान रहे कि बॉल पेन ही आपको लेना है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार का आप एक पेन ले लें, नीला या काला कोई भी ले लें, उससे आप गोला आसानी से भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है आपका ओमार उत्तर पत्रक भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अपने ओमार उत्तर पत्रक में भरना अंकित करना है। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको ओमार शीट में भरना होगा, जिसमें आपको
अनुक्रमांक भरना होगा, परीक्षा केंद्र कोड भरना होगा और उत्तर पुस्तिका कोड नंबर आपको भरना होगा। तो आपको इनको बहुत ही ध्यान से भरना है। आपको रोल नंबर, उत्तर पुस्तिका और प्रश्न अनुक्रम और आपका परीक्षा केंद्र कोड जो आपको भरना है बहुत ही ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर आप इनमें गलती कर दोगे तो आपका पूरा रिजल्ट ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। इसमें आप चाहे समय लगा दें, इसे आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि अगर आप इसमें गलती कर दोगे तो फिर दोबारा आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी और आपको बहुत ही आपका पेपर पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर आप किसी प्रश्न के उत्तर में गलती कर देते हैं तो उसमें आपको एक नंबर, आधा नंबर ही कम होगा। लेकिन अगर इसमें आप गलती कर देते हैं अपने अनुक्रमांक भरने में या अपने उत्तर पुस्तिका भरने में या फिर ओ मार्कशीट पत्रकांक नंबर भरने में गलती कर देते हैं तो आपका पूरा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से रखना है। पॉइंट नंबर 8 है, ओ मार्कशीट उत्तर पत्र में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला कोड भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको उन्होंने दिया कि ओ मार्कशीट उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला कोड जो होगा वो आपको नहीं भरना है। जैसा आप कोड देख रहे हैं इस प्रकार से भरने का आवश्यकता नहीं है, ये कहा गया है। पॉइंट नंबर 9, गोले को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। यानी कि अगर आपसे कोई प्रश्न में गोला गलत भर गया है तो आप उसे दोबारा उसके पास जो सही होगा उसे दोबारा ना भरें और ना ही उसे मिटाएं या किसी प्रकार का वो मार्कशीट पर स्क्रैच ना करें, क्योंकि वो गलत ही माना जाएगा। तो उसे फिर ऐसे ही छोड़ दें, उसके साथ छेड़खानी ना करें। पॉइंट नंबर 10 है आपका, प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। यानी जो आपका पेपर होगा वो आपका 2 भाषाओं में होगा। जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ हिंदी भाषा में होंगे, बाकी मैथ, रीजनिंग और जीके के जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। तो आप किसी भी एक भाषा में अपना उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको हिंदी समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में भी पढ़ करके उसका उत्तर दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ 10 पालियों में आयोजित की जाएगी। तो आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम किन किन डेट में होना है। तो इस प्रकार से आपके 5 डेट में 10 पालियों में होना है। तो आपके एक दिन में 2 पाली आपकी बनने वाली हैं। पॉइंट नंबर 12 है, प्रत्येक पाली के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और अंकों को प्रकरण यानी कि नॉर्मेशन की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या इतने दिनांक 18/12/2023 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपनाई जाएगी। दोस्तों जब आपका पालियों में हो रहा है तो इसमें जाहिर है कि इसमें नॉर्मेशन का सिस्टम लागू होगा ही। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा गलती नहीं करनी है। और दोस्तों पॉइंट नंबर 13 है, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्प के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या इतने पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत विधि व्यवस्था के निम्न सूत्रों के अनुसार की जाएगी। यानी कि अगर कोई प्रश्न गलत है या किसी प्रश्न के जो ऑप्शन है वो गलत हैं, तो इस प्रकार कोई प्रश्न पाया जाता है तो उसको किस प्रकार से सभी प्रश्नों में से कम किया जाएगा, उसका एक सूत्र दिया है। तो सूत्र है सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। इस सूत्र के अनुसार ही उस प्रश्न के नंबर को कम किया जाएगा। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 14 है, बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या इतने दिनांक 23/12/2023 के द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है। पाठ्यक्रम संख्यात्मक प्रकृति का है और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम के संबंधित मामलों पर कोई अपील या आपत्ति नहीं की जाएगी। दोस्तों जो आपका पाठ्यक्रम है वो आपको दिया ही, आपको पता ही है कि क्या पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम में से ही आपके पेपर आने वाले हैं। तो आपको उन पाठ्यक्रम की अच्छी तैयारी करनी है और अगर आप उस पाठ्यक्रम पर ऑब्जेक्शन उठाते तो उसकी अपील या आपत्ति कोई भी नहीं मानी जाएगी। तो आपको जो सिलेबस दिया वहीं से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पॉइंट नंबर 15, वह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, अतः जो सूचनाएं इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जाएगा। दोस्तों इस सूचना आपके सर्वसाधारण है और ये आपको सूचित करने के लिए सूचना जारी की गई है। तो आपको पता चल गया हो कि आपको मार्कशीट में क्या क्या ध्यान आपको रखना है।
और दोस्तों ये जो नोटिस है ये अपर सचिव भर्ती बोर्ड के हैं, उनके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया और तारीख 11/8/2024 को ये नोटिस इस प्रकार से जारी किए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मार्कशीट के दौरान आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से आपको मार्कशीट को भरना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती संबंधी सभी छोटी छोटी जानकारी अगर चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सभी सूचना आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।